गंडापुर एक पश्तून कबीला है जो कि KPK के एक अहम तिजारती मरकज डेरा इस्माइल खान में आबाद है। ये दरियाए सिंध के मगरबी किनारे में वाक़या है। गंडापुर ज्यादातर कोलाची के इलाके में रहते हैं जो कि दरियाए गोमल के किनारे वाक़या है। गंडापुर कबीले के लोग 17वीं सदी ईस्वी में डेरा इस्माइल खान के इलाके में आकर आबाद हुए थे। कबीले का एक हिस्सा अफगानिस्तान के सूबा गजनी के इलाके सोर कले में रहता है। गंडापुर खित्ते के दीगर खाना बदोश पश्तून कबीलों की तरह अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाकों में आकर आबाद हुए हैं। ये दरियाए सिंध से लेकर कोहे सुलेमान पहाड़ों तक फैल गए। इनके दो पेशे थे। ये वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करते थे। इसके अलावा ये मवेशी भी पालते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खाना बदोशी की जिंदगी छोड़ दी और इस इलाके के सियासी और माशरती निज़ाम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक हिंदुस्तान और खरासान के माबेन तिजारत को कंट्रोल करने में इनका अहम किरदार था। नाजरीन, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो IHC की कास्ट सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 31 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं और मजीद बहुत सी कौमों पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इसलिए IHC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो वापस आते हैं फिर से गंडापुर कौम की तारीख पर। गंडापुर की तारीख पर अभी तक तहकीक मुकम्मल नहीं हुई। कुछ ज़राए के मुताबिक गंडापुर सैयद हैं। एक रिवायत यह है कि वो सैयद मोहम्मद गेसू दराज की औलाद हैं जो 16वीं सदी ईस्वी में एक सूफी शायर थे। इस रिवायत का हवाला तारीख पश्तून, तारीख गंडापुर और तारीख खान जहानी जैसी किताबों में मिलता है। सैयद मोहम्मद गेसू दराज की औलाद में एक तेरी खान था जिसने एक लड़की गुलंदामा से शादी की। गुलंदामा का ताल्लुक एक दुश्मन कबीले से था, लिहाजा अपनी बीवी के कबीले से बचने के लिए तेरी खान को हिजरत करना पड़ी। इनके वालिद ने इन्हें अलविदा कहा और गंडापुर होने की दुआ दी। ये पश्तो का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब मुकम्मल बेक, यानी अल्लाह तेरी पर हर तरह की नेमतें और बरकत नाज़िल फरमाए। इसके बाद से तेरी खान और इसकी औलाद को गंडापुर के नाम से जाना जाना लगा। तेरी खान के 4 बेटे और एक बेटी थी जिनके नाम ये हैं। याकूब खान, इनकी औलाद याकूब जई के नाम से मशहूर है। दूसरा बेटा इब्राहिम खान था जिसकी औलाद इब्राहिम जई के नाम से मशहूर है। तीसरा बेटा हसैन खान था जिसकी औलाद हसैन जई के नाम से मशहूर है। चौथा बेटा इमरान खान था जिसकी औलाद को बहुत सी झेली शाखों में तकसीम किया गया है। ताहम पहली 2 अहम शाखें ईसा खेल और गंड खेल, जिनकी बहुत सी झेली शाखें हैं। ईसा खेल की बाड़ा खेल शाख सबसे ज्यादा अहम है। 2 चीफ मिनिस्टर बाड़ा खेल शाख से थे। इनके नाम सरदार औरंगजेब खान जो कि मई 1943 से मार्च 1945 तक, और सरदार इनायतुल्लाह खान जो कि अप्रैल 1973 से फरवरी 1975 तक रहे। नाजरीन, खुशबाई गंडापुर की बेटी थी। इसकी औलाद खबी जई के नाम से मशहूर है। इसके बेटों के नाम पर रखी जाने वाली 2 बड़ी शाखें जोग जई और सिकंदर जई हैं। सिकंदर खान के 2 बेटे थे
کمال خان اور حافظ بختیار خان۔ کمال خان کی اولاد کمال خیل کے نام سے جانے جانے لگی، جبکہ حافظ بختیار خان کی اولاد حافظ خیل کے نام سے مشہور ہے۔ لوان ایک چھوٹا سا پشتون قبیلہ ہے جو بلوچستان میں ضلع صوب کے مغرب میں رہتا ہے۔ گنڈاپور قوم جب غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان کا چکر لگاتے تھے تو بیچ میں لوان قبیلہ پڑتا تھا۔ کھدل لوانا 16ویں صدی میں لوان قبیلے کا سربراہ تھا۔ اس نے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والے خانہ بدوش قبائلوں کے رستے میں ڈیرہ ڈال لیا اور گزرنے والے قبائل سے توہین آمیز مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ اسی وجہ سے گنڈاپوروں کی ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جس میں گنڈاپوروں نے کھدال کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں لوان قبیلے اور گنڈاپوروں میں دشمنی ہو گئی اور غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ان کے لیے کوئی راستہ اب محفوظ نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ قبیلے کا ایک حصہ کولاچی ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہو گیا، دوسرا حصہ افغانستان کے شہر غزنی میں رہنے لگ گیا۔ ان دونوں علاقوں میں 450 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ناظرین، تقریباً 4 صدیوں تک گنڈاپور قبیلے کے ان دونوں حصوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہا۔ ناظرین، جب عظیم افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے تمام پشتون قبائل کو اکٹھا کیا تو اس علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا، جو کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہے۔ تو گنڈاپور بھی کسی کی فوج کا حصہ تھے۔ فارسی بولنے والے سپاہی لفظ گنڈاپور میں ڈی کا استعمال نرم دی سے کرتے تھے، جس سے لفظ گندا پور بن گیا۔ گندا ہندی زبان میں برا لفظ سمجھا جاتا تھا۔ جب احمد شاہ ابدالی کو اس کا پتہ چل گیا تو اس نے گنڈا پور کو افغان پور کا لقب عطا کیا۔ احمد شاہ ابدالی گنڈا پوروں کا بہت احترام کرتے تھے۔ پاکستان میں رہنے والے گنڈاپور تعداد میں اتنے زیادہ نہیں، ان کی کچھ تعداد افغانستان میں بھی آباد ہے۔ تحصیل کولاچی کے شمالی حصے پر ان کا قبضہ ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے مروت قبیلے کے علاقے کے تقریباً 1/3 علاقہ بنتا ہے۔ گنڈاپوروں کی پاکستان میں آبادی 70,000 سے 90,000 تک ہے، لیکن آبادی کے حجم کے لحاظ سے ان کا اثر و رسوخ کہیں زیادہ ہے۔ افغانستان میں رہنے والے گنڈاپوروں کی تعداد بھی 30,000 سے 40,000 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ وہ زیادہ تر افغان کے ضلع غزنی میں رہتے ہیں۔ گنڈاپور قبیلے کو بہت سے ذیلی قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ ذیلی شاخیں کس طرح سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ ذیلی قبیلے گنڈاپور کا حصہ نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گنڈاپور کے ساتھ رہ رہے ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ گنڈاپوروں کے ساتھ مل گئے ہوں۔ ان قبیلوں کے نام کچھ یوں ہیں: علی زئی، اللہ داد خیل، بہادر خیل، بڑا خیل، بہلول خیل، بایزید خیل، حافظ خیل، حسین زئی، ابراہیم زئی، اختیار خیل، کمال خیل، خدر خیل، خوجی خیل، معانی خیل، ملنگ خیل، موسیٰ زئی، نکنندر زئی، نبتو زئی، سخی، شہزاد خیل، عثمان خیل، یحییٰ خیل، یعقوب زئی اور ذوق زئی۔ گنڈاپوروں کے ساتھ رہنے والے کچھ قبیلے ایسے بھی ہیں جن کو گنڈاپور کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے نام یہ ہیں:
घूरानी, मारहेल, राना जई और नूर अहमद खेल। पाकिस्तान में गंडापुर ज्यादातर पश्तो जुबान की एक किस्म बोलते हैं, जिसे गंडापुरी पश्तो के नाम से जाना जाता है। इनकी पश्तो जनूबी पश्तो ग्रुप का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान में रहने वाले गंडापुर गिलजई पश्तो बोलते हैं। दूसरे पश्तून कबाइल में गंडापुर एक छोटा सा कबीला समझा जाता है। गंडापुरों की एक बड़ी तादाद टेड़ा, इस्माइल खान, जोब और लोरा लई में मुकीम है। कुछ तालीम याफ्ता और दौलतमंद खानदान पिशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में भी मुकीम हैं। चूंकि गंडापुर पानी की कमी की वजह से ज्यादातर बंजर जमीनों में कोलाची में रहते थे, लिहाजा तालीम, तरक्की और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ गए। गंडापुरों ने मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में एक नुमाया मुकाम बना लिया है। तालीम याफ्ता और होनहार अफराद का तनासब KPK के किसी भी बड़े कबीले की निस्बत इनकी मजमूई आबादी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। कुछ अहम गंडापुर शख्सियात हस्बे ज़ेल हैं। नूर मोहम्मद तरकई, जो कि कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद अफगानिस्तान के सदर थे। उन्होंने अफगानिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। इनका ताल्लुक गंडापुर कबीले से है। औरंगजेब खान, अनायतुल्ला खान गंडापुर, जो कि 1973 से 1975 तक KPK के वजीर आला रहे। अताउल्ला खान 20वीं सदी के फारसी शायर और स्कॉलर थे। इसका ताल्लुक गंडापुर की झेली शाख बहादुर खेल से है। शेर मोहम्मद खान, जो कि पश्तून की तारीख के मुसन्निफ थे। फकीर नूर मोहम्मद एक सूफी और मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ थे। अब्दुल रशीद जूनियर 1960 में मैक्सिको ओलंपिक्स में हॉकी के सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। अब्दुल हमीद हमीदी, जो कि 1960 में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान और पाकिस्तान के पहले ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हासिल करने वाले थे। नाजरीन, इस वीडियो का हवाला तारीख सरजमीन गोमल से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ अमीनुल्लाह खान गंडापुर हैं। नाजरीन, ये थी गंडापुर कौम की मुख्तसर सी तारीख। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं। ISC की कास्ट सीरीज अभी भी जारी है। अगर आप अपने कबीले या कौम पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर ISC के फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें। और प्लीज एक दूसरे को गाली मत दें, बल्कि दलील का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।